हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बीएड जनरल, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी या डीएलएड के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप जो होता है एंट्रेंस का होता है। एंट्रेंस के बाद आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए एक लिस्ट आती है। उसके बाद आपको फाइनल लिस्ट आती है सिलेक्शन की। तो हमारे पास हमने काफी सारे इंटरव्यू पहले भी अपलोड किए हुए हैं। आज भी हम आपके सामने एक इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं, पुराने जो अभी स्टूडेंट है जो वहां पर स्टडी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं उनका अपने सेंटर स्टडी के अंदर स्वागत करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और आपने किस सब्जेक्ट से जामिया के अंदर फॉर्म फिलअप किया था, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि आपने कौन सा मीडियम वहां पर चूज किया था। जी। माय नेम इज अर्शी खान एंड और मेरी अपनी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स ये तीनों जामिया मिलिया इस्लामिया से ही कंप्लीट हुई है। और अभी जो है मेरा बीएड जामिया मिलिया इस्लामिया से ही चल रहा है। और मैंने जो अपना इस्लामिक स्टडी सॉरी बीएड जो मैंने अपना चूज किया है वो मेरी फर्स्ट पैडागोजी इस्लामिक स्टडीज है एंड सेकंड पैडागोजी मेरी जो है सोशल साइंस है। बाकी मेरा जो मीडियम था वो मैंने इंग्लिश ही प्रेफर किया था, बिकॉज इंग्लिश में जो है ना मुझे अपनी वर्ड्स, अपने जो एक्सप्रेशंस हैं वो करने में, अपने एक्सप्रेस करने में मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रेफर किया था। ठीक है। तो सबसे पहले एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने कहा कि आपकी स्कूलिंग भी जामिया से हुई है, मास्टर भी जामिया से, आपने ग्रेजुएशन भी जामिया से की है। तो जी। आपको क्या इंस्पायर किया, किस चीज ने आपको इंस्पायर किया टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए? ऐसी कौन सी चीजें थी, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो आपको टीचिंग की तरफ लेकर आए? ओके। मुझे जामिया में बेसिकली स्कूलिंग तो मेरा इतना ऑब्जर्वेशन डेवलपमेंट नहीं था कि मुझे स्कूलिंग से ये सब चीज़ें सीखनी थी, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन में अप्लाई किया और जब मेरा इस्लामिक स्टडीज में मेरा एंट्रेंस क्लियर हुआ, तो मैंने वहाँ के जो टीचर्स के इन्वायरमेंट थे और कम्युनिकेशन जो चीज़ें थी, जैसे कि गैप नहीं था टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, और जो भी क्वेश्चंस वगैरह, क्वेरी वगैरह क्लियर की जाती है बच्चों के साथ, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा इंस्पायर की थी कि मुझे लगा था कि ये चीज़ भी मुझे अपने लाइफ में लेकर आनी है इंशाल्लाह। तो वो चीज़ मैंने अपने इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर से ही जो है ना इंस्पायर हुई थी और मैंने उसी को ही आगे कंटिन्यू किया था। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरा आपके सामने ये है कि आपने बताया कि आपका मीडियम इंग्लिश था, राइट? जी। तो जी। इंटरव्यू के लिए कौन से मीडियम में आंसर करना बेहतर रहता है, या कौन से मीडियम में हम अपना इंटरव्यू दे सकते हैं? हाँ, इन इंटरव्यू में लैंग्वेज जो है प्रेफरेंस एज सच ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है या फिर आपको उर्दू में देना है। जो भी आपकी अगर मीडियम लैंग्वेज आपने चूज किया है, लाइक मैंने इंग्लिश चूज की थी, तो वहाँ पे ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप बाइलिंगुअल अपनी बात जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा कोई रिजिड एनवायरनमेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोला, मीडियम अगर आपने चूज किया तो आपको इंग्लिश में ही देना है। यू हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन द इंटरव्यू कि आप बाइलिंगुअल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी बताया कि बाइलिंगुअल आप इंटरव्यू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बेहतर ऑप्शन, बेहतर तरीका यही होता है कि जिस मीडियम में आपने फॉर्म फिलअप किया है, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, उसी मीडियम में आप अपना इंटरव्यू या अपने आप को रिप्रेजेंट करें। बेहतर तरीका यही होता है। लेकिन एज सच कोई रिजिड एनवायरनमेंट नहीं होता है कि आप बिल्कुल उसी के ऊपर अटूट हो जाएं। एक और क्वेश्चन मेरा आपके दिमाग में ही आ रहा है, मेरे आपसे ये पूछना है कि इंटरव्यू के, हालांकि हम आपको बताएंगे, लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने चाहिए। हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी। इंटरव्यू के दौरान आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं, तो वो तो आपको ऑलमोस्ट मेंशन रहता है कि आपको ये चीज़ें कैरी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिट कार्ड और आपका एप्लीकेशन, ये चीज़ें मस्ट कैरी करना है। फिर साथ में आपके 10th एंड 12th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट हो गया है, अगर मार्कशीट आ गई तो आपको वो भी कैरी करना है। साथ में आपको फोटोज कॉपी के साथ और सेल्फ अटैच ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ अटेस्ट जब सीधे अरेंज होती है, सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट होता है, तो वहाँ पे जो है ना आपका वेरिफिकेशन थोड़ा स्मूथली रहता है। और ठीक आपका है। जो भी अगर कोई आपने कैटेगरी अगर चूज की है, फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर है, या फिर आप
उसमें ओबीसी से आते हैं, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना होता है, क्योंकि जामिया में जो है हर कोई आना चाहता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स हाथ में प्रॉपर है, इंटरव्यू भी अच्छा हो गया, तो सिलेक्शन मेजॉरिटी ये होता है कि उनको चांस दिया जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आ रहा है, आपसे ये पूछना है कि जिस दिन आपका इंटरव्यू था तो उस दिन आपको क्या फीलिंग हो रही थी? क्या आपके अंदर नर्वसनेस थी, या आप कॉन्फिडेंट थे, या क्या आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहे थे? बच्चों को देखकर क्या फील हो रहा था आपको? जी, इंटरव्यू के दौरान मुझे एक्साइटमेंट तो थी, बिकॉज ये मेरा अपना करियर कोर्स था जिसमें मुझे आना था। सेकंड ये था कि मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस इसलिए थी कि मैंने एक बार ऑलरेडी बीएड नर्सरी में मैंने अपना एंट्रेंस क्लियर किया था। आपके ही थ्रू मैंने, आपका चैनल से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी माशाल्लाह से, और मेरा फर्स्ट उसमें ही मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था। बट लेटर ऑन ये हुआ कि जब मुझे लगा कि मेरा वहाँ पे नर्सरी में वो प्रेफरेंस नहीं देंगे, बिकॉज मेरा मास्टर्स जो था कंपैरेटिव रिलीजन से था। तो उन्होंने ये बोला था कि आपका जो मास्टर्स दूसरा है, फिर आप नर्सरी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे साइन मिल गया था कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये चीज मुझे थोड़ा एक अपना एक्सपीरियंस लेके मुझे डर था कि पता नहीं मेरा यहाँ पे अभी भी एक्सपीरियंस होगा या नहीं होगा। बट स्टिल मैं कॉन्फिडेंट थी, और मैंने काफी होप भी रखी थी कि मैं प्रिपरेशन कर कर आई हूँ, तो इनशाला मुझे इसका रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलेगा। अच्छा, जिस दिन इंटरव्यू है, मान के चलिए अपकमिंग स्टूडेंट जो आपके ये वीडियोस देखेंगे, उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपको कि इंटरव्यू वाले दिन कितना टाइम पहले पहुंच जाना चाहिए, या हमें वहां पर जाकर क्या करना चाहिए उस दौरान, उस माहौल में? जी, अगर इंटरव्यू के टाइम डे में अगर आपका टाइम जो मेंशन दिया गया है डेट, तो आपको उसी दिन आपको मैक्सिमम हाफ एन आवर पहले तो आपको रिपोर्टिंग कर देनी है अपनी उस एरिया में जहाँ पे आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू कहाँ पे होता है वो यूजुअली आपके लिस्ट में मेंशन रहता है, तो कभी ये ना हो कि हमारा तो टीटीआई में ही जाना है, तो ब्लाइंडली आप ना डायरेक्ट वहाँ पहुंचे। यू शुड रीड इंस्ट्रक्शंस फर्स्टली, आपको इंस्ट्रक्शंस जो है ना बहुत केयरफुली रीड करने की जरूरत है। एंड हाफ एन आवर पहले आपको वहाँ पे पहुंचना है। दूसरा जो है वहाँ का एनवायरनमेंट आपको ये देखना है कि वहाँ पे किसी तरीके की हंसी मजाक, जो इस तरीके का जो चीजें एनवायरनमेंट बच्चे लेके आ जाते हैं, मस्ती मजाक, ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। थोड़ा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि और बच्चे जो है अपना इंटरव्यू जो प्रेप कर रहे हैं, अंदर लिए क्वेश्चंस अपना रिवाइज कर रहे हैं, उनको भी डिस्टरबेंस ना हो, और एनवायरनमेंट जो है थोड़ा वैसा ना बना रहे सराउंडिंग का ठीक है। डिस्टरबेंस। ओके, ओके। इंटरव्यू की इंटरव्यू तो सेकंड स्टेप है, पहले आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की, और ऑलरेडी आपने बताया कि आपने हमारे चैनल से प्रिपरेशन किया था। तो आपने ऐसा क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी कि हमारे चैनल से सिर्फ आपने अपना एंट्रेंस को करेक्ट किया, और उसके बाद आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से अपनी की थी? क्या स्ट्रैटेजीज जी, आपने अपनाई थी, और उसके पीछे कॉन्फिडेंट आप कैसे अपने आप को बनाकर गए? जी। मैंने बेसिकली, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बीएड में मैंने 3 बार मैंने एंट्रेंस अप्लाई किया था। फर्स्ट बार जब मैंने ट्राई किया था आफ्टर ग्रेजुएशन, तो मेरा नहीं हो पाया था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि मुझे कैसे करना है। फिर जब मैंने सेकंड किया था, तो ऐसे ही हुआ था कि रैंडम मैं यूट्यूब अपना स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे आपका चैनल सजेस्ट हुआ था। और भी हुए थे, लेकिन मुझे वहां से अपने डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे, वर्ड्स मुझे उनके समझ में नहीं आ रहे थे कि वो किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैंने फिर पहले मैंने सिलेबस वगैरह बाद में देखा, मैंने कहा कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाई हूँ, तो मुझे सेकंड करना है इंशाल्लाह। तो सेकंड मैंने किया, तो मैंने नर्सरी किया था। वो भी मैंने इसी चैनल से किया था, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे नर्सरी क्लियर हो जाएगा। मेरा अच्छा। चांस था कि मुझे बीएड जनरल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नर्सरी क्लियर किया, और पीवाईक्यू वगैरह जैसे कि आपने पूरा 5 से 6 साल का काफी प्रीवियस पीवाईक्यू, और सिर्फ पीवाईक्यू आपका जो था वो ऐसा नहीं था ओरली आपने बस बता दिया इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। आपने बकायदा उसको जो एक्सप्लेनेशन दिया था ना, वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल था। अगर मैं सिलेबस नहीं भी देखती, या फिर मैं और चैनल से विजिट ना करती, और मैं सिर्फ पीवाईक्यू ही करती, तो मेरा काफी हेल्पफुल था अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये भी था कि मैंने साथ में मुझे सीनियर्स ने भी हेल्प की। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इस चैनल से ही मैं रिलाई हो गई थी कि मेरे लिए इनफ होगा। मैंने, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया, तो मैंने ये था कि मैं सीनियर से भी मुझे हेल्प लेने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो भी हेल्प करते हैं। तो नर्सरी में तो ऐसा हुआ था कि आपके चैनल से हुआ। बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने बीएड जनरल में मेरा
ठान लिया था कि अब मुझे निकालना ही है। मैंने कॉन्फिडेंट बढ़ा लिया था। तो कॉन्फिडेंट में आपका चैनल, पीवाईक्यू और जो भी आपने अवेलेबल किया है अपने चैनल पे, उसके थ्रू मैंने जो है अपनी मेहनत की थी। और मेहनत मैंने ऐसी की थी कि मैंने ठान लिया था कि मुझे क्लियर करना है। तो जब मैंने ठाना तो फिर अल्लाह ताला ने मेरा असबाब पैदा किया आपके थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा अपना ड्रीम करियर जो है मैं उस फील्ड में हूँ माशाल्लाह से। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इंटरव्यू पैनल में, क्योंकि आपने बताया काफी सारे स्टूडेंट वहां पर मौजूद होते हैं, और हम्म। तो किस तरीके से मतलब वहां पर बुलाया जा रहा था? क्या सिंगल सिंगल कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, या दो दो को एक साथ पेयर्स के रूप में बुलाया जा रहा था? और जब आप गए तो एक पूरा सिनेरियो कि आपको कैसे जाना चाहिए, और उसके बाद फिर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन वहां पूछे गए, आपके आपके सब्जेक्टिव के भी या अदर्स भी, जितनी भी चीजें आपसे पूछी गई, आप डिटेल में एक बारी थोड़ा सा बताइए। जी। जब मैंने नर्सरी वाला दिया था तब मुझे उसमें डबल लोग को बुलाया गया था, लेकिन आज जब मैंने जनरल का दिया मैंने अपना, तो उसमें ये था कि वन बाय वन ही बुलाया गया था, ऐसे दो स्टूडेंट्स को पेयर में नहीं बुलाया गया था। और जब वो आते हैं वहाँ पे खुद इनवाइट करते हैं कि आपका रोल नंबर आ गया है, तो पहले से ही वो बोल देते हैं कि आपका नंबर आने वाला है, तो आप अपना प्लान करके रखिए कि आपको जाना है। फिर जब मैं एंटर हुई तो मैंने वहाँ पे सलाम किया और गुड मॉर्निंग, जो भी मेरा इवनिंग का था तो मैंने गुड आफ्टरनून करके एंटर हुई। साथ में मैंने सभी टीचर्स के साथ जो है अच्छे से इंटरेक्ट, और जो आईज कांटेक्ट होता है मैंने टीचर्स के साथ रखा। ऐसा नहीं था कि मैं वन एक ही टीचर पे देखी जा रही हूँ, बाकी टीचर्स को मैंने नहीं देखा। साथ में उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह भी जो किए थे मेरे पेडागोजी से रिलेटेड ही था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ज़्यादा मेरे से पूछ लिए गए थे, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी था और मेरा बीएड भी था, सॉरी ग्रेजुएशन भी था, तो इसलिए मेरा लेवल थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया था। तो क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए गए वो? अनएक्सपेक्टेड ये था कि मेरा मास्टर्स में जो हिस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, तो बैकग्राउंड जो हिस्ट्री था इस्लामिक स्टडीज़ का उन्होंने मुझसे ज़्यादा कर लिया था, इंडियन हिस्ट्री के बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन कर लिया था। तो हमें मुझसे ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी अपना पेडागोजी आप चूज़ करते हैं तो उसमें आप सिर्फ प्रेजेंट का ही ना लें और सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का ना लें। थोड़ा सा आप अपडेटेड रहें कि उसमें और क्या चेंजेस आए हैं और फ्यूचर में उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये चीज़ भी नॉलेज लेके जानी चाहिए, ताकि इंटरव्यू आपके लिए इजी बने। तो जब आपसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वो हुए, तो मतलब जी। आपने उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया? क्या आंसर्स किया आपने, या कुछ ऐसा भी हो सकता है मे बी आपने आपको आंसर ना आता हो, तो वो सिचुएशन आपने कैसे हैंडल फेस की? और ऐसे अगर कोई स्टूडेंट आगे चलकर फंस जाए तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, मुझसे जब क्वेश्चन किया गया था अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो क्लियरली मैंने डिनाई कर दिया था, मतलब मैंने बोल दिया था आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं आता है, मैं इंशाल्लाह इसके बाद इस पे वर्क करूंगी। तो अगर आपको आंसर आता है तो तभी आप आंसर रिप्लाई करें, अगर नहीं आता है तो फिर आप उनको क्लियरली बोल दीजिए कि मेरे पास आंसर नहीं है इसका, मैं इसको वर्क करूंगी और मैं इसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करूंगी। क्योंकि पैनल आपका कॉन्फिडेंस देखता है, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चंस फिर उनका इंक्रीज हो जाता है, वो उसी में से ही बहुत ज्यादा घुमा देते हैं। तो अगर आपको अपना इंटरव्यू बहुत इजी एंड स्मूथ रखना है तो आपको कॉन्फिडेंस रहना है और क्लियर आंसर देना है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत मुश्किल ले सकता है। तो आपके पैनल में उस टाइम, इंटरव्यू के टाइम, कितने प्रोफेसर्स मौजूद थे, और उनका नेचर मतलब उनका बिहेवियर कैसा था आपके? मेरे टाइम पे जो पैनल से मैक्सिमम मेरे ख्याल से 10 लोग थे, 10+ थे, और कुछ पीछे भी थे, तो मैंने पीछे नहीं देखा बिकॉज मेरा आगे इंटरव्यू हो रहे थे, पैनल आगे बैठे थे। और वहाँ पे जो टीचर्स थे उनका एनवायरनमेंट माशाल्लाह काफी अच्छा था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हाँ, वो थोड़ा सा रूडनेस इसलिए हो रहा था क्योंकि वो इंटरव्यूअर का जो था ना, वो देखना चाहते पेशेंस कितना है बच्चे में, वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर वो रिजिड क्वेश्चन करते हैं या थोड़ा वैसे क्वेश्चंस करते हैं कि डरा देते हैं बच्चे, आपका ये ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे उन्होंने थोड़ा सा डरा दिया था, तो मैंने थोड़ा पॉजिटिव रही थी, मैंने ऐसा कुछ अ, गलत आंसर करने की कोशिश नहीं की ताकि टीचर्स गुस्सा ना हो। मैंने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं किया कि पैनल मुझ पर गुस्सा हो। अच्छा,
चलिए, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए एज अ, जब आप स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं और इंटरव्यू आपको फेस करना है, तो कौन कौन सी क्वालिटीज आपको रखनी है इंटरव्यू के दौरान? तो वो क्वालिटीज आपके अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? इंटरव्यूज के लिए आपके पास जो क्वालिटीज होनी चाहिए, पहला तो आपका इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो बीएड में आप आ रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड आपका क्लियर होना चाहिए कि आपने बीएड क्यों लिया, आपने उसकी नॉलेज कितनी है, आप फ्यूचर में कितना इस पे वर्क कर सकते हैं, और आपने ये चूज किया है अगर बीएड और ये सब चीजें। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश में ही हर चीज करना, प्रेजेंट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। जामिया में आपको इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबल दिया जाता है, आप बायलिंगुअल आराम से टीचर से अपना जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये चीज भी है। और दूसरा ये कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकती हूँ, या मैं ये अपना जो प्रोफेशनल है मैं उसको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। ये चीजें ज्यादा मैटर करती हैं एज कम्पेयर कि आप जो है उसको लाइटली ले रहे हैं, क्योंकि टीचर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसको हम हंसी मजाक में या इस तरीके से नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे हाथ में ही बच्चों का फ्यूचर होता है। तो अगर हम सीरियस होंगे तो फिर बच्चों तक हम अच्छे से अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज है डिलीवर कर सकते हैं। चलिए, वेल एंड गुड। अब एक और बात आपसे पूछनी है कि ड्रेसिंग सेंस को लेकर मैं ज्यादातर क्वेश्चन तो पूछता ही हूँ, हालांकि वो मैक्सिमम आंसर कर चुके हैं, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू में क्या ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, और बॉयज के लिए क्या हो सकता है? जी, ड्रेसिंग सेंस जो है आपका बिल्कुल फॉर्मल रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वालों का ही इंटरव्यू है तो वहीं पे प्रोफेशनल ड्रेस में आपको जाना है। आपको कोई भी इंटरव्यू, चाहे बीएड का हो चाहे कहीं भी आप जा रहे हैं, आपको पहले प्रोफेशनल ड्रेस होना चाहिए। और सच बिल्कुल डार्क कलर में तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू जो है थोड़ा ये भी चेक करते हैं कि आपका ड्रेस कैसा है। और स्पेशली गर्ल्स को मैं बोलना चाहूंगी कि उनका जो काफी कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन जो होता है वो उस टाइम के इन्वायरमेंट पे सुटेबल नहीं होता है। तो अगर आप ड्रेस ले रहे हैं तो काफी लाइट कलर में प्रेफर करें, और वो चीज करें जो इंटरव्यू को पसंद आए, क्योंकि डार्क कलर इंटरव्यू ज्यादातर पसंद नहीं करते हैं। एंड फुटवेयर वगैरह भी ऐसी होनी चाहिए कि आप आ रहे हैं तो साउंड ना हो इतना, क्योंकि कट कट वॉइस होती है तो ये चीजें भी डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। तो बिल्कुल नॉइज वाली स्लीपर्स नहीं होनी है, और ड्रेस प्लेन एंड सिंपल होना चाहिए। जितना आप प्लेन जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, जामिया में एडमिशन होने के बाद अब तक का सफर आपका कैसा रहा है, और फैकल्टी का सपोर्ट कैसे मिलता है आपको जामिया का स्पेशल, मतलब जामिया का जो बीएड इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से बाकी डिपार्टमेंट से अलग है? हाँ माशाल्लाह, मैं मुझे वैसे तो मैं स्कूलिंग से हूँ यहाँ पे, तो माशाल्लाह तो मुझे तो जामिया का एनवायरनमेंट काफी अच्छा लगा है। मास्टर्स तक मैंने यहाँ पे दिया। लेकिन अगर मैं बीएड जन फैकल्टी की बात करती हूँ, इवन कोई भी बीएड का कोई भी फैकल्टी मेंबर है, चाहे वो टीचर है या स्टाफ मेंबर या ऑफिस मेंबर है, सबका जो नेचर है बहुत ज्यादा स्मूथली है और बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे को अटेंडेंस में इन्होंने काफी, इस बार आपको जामिया ने अटेंडेंस को बहुत ज्यादा सीरियस कर दिया है कि आपका अटेंडेंस 75% होगा तो ही आपको इंटरनल में अलाउ किया जाएगा बैठने के लिए। मेरे साथ ये हो गया था कि मेरा 10% मेरी अटेंडेंस मिस हो रही थी, सही से मतलब काउंट नहीं होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा भगाया जा रहा था इधर से उधर। तो एक ऑफिस में एक सर थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से डील किया, पर्सनली उन्होंने मेरे अटेंडेंस पे वर्क किया। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि उन्होंने ये काम मेरे पे नहीं छोड़ा कि भाई आपका काम है आप खुद जाके चेक करें, इसमें हमारा हमें तंग ना करें। ये चीज मुझे ऑफिस के एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। और जो टीचर्स का एनवायरनमेंट है बात करने का, उनका क्वेश्चंस पूछ के उनका रिस्पॉन्स करने का, ये चीजें मुझे काफी ज्यादा सपोर्टिव लगी है। अगर आपको अभी तक की 1 साल की बीएड जर्नी को डिफाइन करना हो आपकी, तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, और आने वाले स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे आप? बीएड 1 ईयर तक अब तक जो मैंने अपना लिया है एक जर्नी एक्सपीरियंस, उसमें काफी कुछ है, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, तो अगर आप पॉजिटिव लें तो आपके लिए बहुत कुछ है उसमें। बाकी मेरा इसमें काफी कुछ अच्छा रहा है, टीचर्स के साथ अपना लर्निंग एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स के साथ, जहाँ पे जो भी मेरे साथ सराउंडिंग में लोग रहते हैं,
बाकी मैं और स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप बीएड चूज कर रहे हैं तो आप पहले अपने कोर्स के लिए सीरियस रहें। दूसरा, आप जो है अगर आ रहे हैं, जैसे कि हर एवरी ईयर कुछ ना कुछ रूल चेंज होता है, जैसे कि अटेंडेंस को लेके चेंज हो रहा है, फिर टीचर्स का पढ़ाई का चीजें चेंज होती हैं, तो स्टूडेंट्स को उसमें कॉपरेट करने की जरूरत है। हमें जो है हमें चाहिए कि हम बहुत ज्यादा उसमें हाइपर हो जाते हैं, अपनी गलती हम टीचर्स पे डाल देते हैं या फिर ऑफिस के रूल पे डाल देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। लाइक अटेंडेंस का ही इशू इस बार बहुत ज्यादा हो गया था, तो कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती थी कि वो नहीं आ रहे हैं और फिर बाद में ब्लेम कर रहे हैं कि मेडिकल मांग रहे, ये मांग रहे। तो वी शुड फर्स्ट अवर सेल्फ, हमें अपने वर्क करना चाहिए, फिर बाकी जो होगा आगे देखें। टाइमिंग को रिगार्डिंग भी काफ़ी सारे डाउट आते हैं कि क्लासेस कब से कब तक चलती है जामिया में, जैसे बीएड की डीएलएड की, मतलब कितने हाँ बजे से स्टार्ट होती है मॉर्निंग में और अप्रोक्सीमेट लास्ट कब तक रहता है। जी, इसमें टाइमिंग जैसे कंपलसरी क्लासेस, वैसे तो स्टार्टिंग 9:30 बजे से हमें अपने क्लास के लिए रिपोर्टिंग कर देनी है, 9:25 तक आपको पहुंच जाना है ताकि आपकी अटेंडेंस मेंटेन रहे, क्योंकि कुछ टीचर होते हैं कि वो पसंद करते हैं कि टाइम पे बच्चा है तो उसी को अटेंडेंस दी जाएगी, क्योंकि हर बच्चा मेहनत करके आ रहा है। अब कोई 10 बजे पहुंच रहा है उसको भी अटेंडेंस दी जा रही, तो ये यहाँ पे पार्शियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। काफी मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल ट्रीट किया जाता है बच्चों के साथ। और दूसरा ये है कि 9:30 बजे से क्लास शुरू होती है, तो अकॉर्डिंग टू पैडागोजी आपकी क्या है, जैसे मेरी थी तो मुझे 3:30 बज जाता था सेकंड शिफ्ट में, सेकंड सेमेस्टर में। और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं जो है 1:30 बजे तक घर पे आ जाती थी, क्योंकि इतनी मेरी क्लासेस नहीं थी। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में आके सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो गए, स्वयं का कोर्स ऐड ऑन कर दिया गया था, और फिर कंपलसरी क्लासेस जैसे सीडीएल वगैरह की सब क्लासेस है, तो मान के चले कि आपका 4:30 या 5 तो बज ही जाता है अगर आप बीएड में आते हैं तो। तो स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जामिया की क्या अप्रोक्सीमेट टाइमिंग रहती है, तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप ये मान के चलिए कि आपका टाइम 9:30 बजे से अप्रोक्सीमेट स्टार्ट होगा, और आपका जो लास्ट होगा वो 5 बजे तक भी आपकी टाइमिंग जा सकती है अकॉर्डिंग टू आपके सब्जेक्ट के और आपके जी टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। लास्ट क्वेश्चन जी मेरा आपसे अर्शी ये है कि जो आगे आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी जामिया की प्रिपरेशन करेंगे, चाहे इंटरव्यू की या एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको किस तरीके से एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, वो तो आपने बता दिया। इंटरव्यू के रिगार्डिंग जी क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, या उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जो स्टूडेंट इस साल एंट्रेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे या इस साल इंटरव्यू देंगे या नेक्स्ट ईयर जो भी आपकी वीडियो देखेंगे, उनके लिए आपका एक मैसेज कुछ शब्दों में। जी, इसमें मैं इनको ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप पहले अपना विजन क्लियर रखें कि आपको ये चूज क्यों किया, फर्स्ट। सेकंड, आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और थर्ड ये कि अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी भी एंट्रेंस का, या बीएड हो या कहीं भी आप जामिया के किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका नॉलेज इतना होना चाहिए, और साथ में आपको हेल्प की जरूरत है, जैसे पीवाईक्यू है, सिलेबस है, और सिलेबस वगैरह चेंज होते हैं तो आपको एक एक ग्लेंस आपको सिलेबस पे भी डालना चाहिए, सिर्फ यूट्यूब पे ना जाएं कि यूट्यूब पे ही इनफ है, सारा अपग्रेडेड रहता है, वो बाद में अपग्रेड होते हैं क्योंकि पहले सिलेबस अपडेट कर दिया जाता है। तो सिलेबस चेक करें, पीवाईक्यू वगैरह देखें, और साथ में आपको, जैसे मैं कंफर्टेबल थी आपके यूट्यूब चैनल के साथ, मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल लिए थे, मैंने ट्राई किया था बट मैं उसमें नहीं हो पाई। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके चैनल से किया, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि स्टूडेंट्स जो भी जामिया स्पेशली फॉर बीएड के लिए आना चाहते हैं, तो गो फॉर योर चैनल, क्योंकि यहाँ से आप करेंगे तो मैं 2 बार निकाल ली, तो इंशाल्लाह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे। शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकाल सकती थी, लेकिन मैं शायद लेट हो गई आपके चैनल तक, इसलिए, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब निकाल ही लिया। तो टोटली मेरा अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं और शुक्र जो है अल्लाह के साथ साथ आपको भी जाता है कि इनडायरेक्टली बिल्कुल भी मुझे मालूम नहीं था कि आपके थ्रू मैं चैनल क्लियर कर लूंगी अपना एंट्रेंस। तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने जो मेहनत की, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काफी वर्क करने के बाद मैंने अपना एंट्रेंस क्लियर कर दिया, जो कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं इस बार भी क्लियर कर लूंगी, क्योंकि जब मैं नहीं निकाल पाई 2 बार तो। स्टूडेंट्स, हमने ये हमारी कोई पेड स्टूडेंट्स भी नहीं थी। इनफैक्ट ये जी हमारी यूट्यूब स्टूडेंट है जिन्होंने हमारे यूट्यूब के ज़रिए ही अपना सिलेक्शन लिया है जामिया के अंदर। तो अगर ये ले सकती हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते हैं। और बिल्कुल। मोर गाइडेंस के लिए हमारा
ऑलरेडी इस साल तो आपको मालूम ही होगा कि हमने प्रिपरेशन बैच भी चलाया हुआ है, जिसमें हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट जुड़े हैं। और 2027 के लिए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो भी हमारा एंट्रेंस प्रिपरेशन बैच वर्किंग रहेगा, तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस साल का इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच भी हमारा स्टार्ट लॉन्च हो चुका है, उसके रजिस्ट्रेशन भी आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत सही गाइडेंस में, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और पर्सनली मैं अर्शी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें खुद से अप्रोच किया कि मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। हमने उनसे कोई राब्ता नहीं किया था, इनफैक्ट मुझे तो मालूम भी नहीं था। उन्होंने मुझसे खुद कांटेक्ट किया, और आपके सामने ये इंटरव्यू आप देख पा रहे हैं उनका। तो मैं पर्सनली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सेंटर स्टडी और उसकी टीम की तरफ से। थैंक यू।